की। आज मौसम बहुत बढ़िया है और मैंने निश्चित रूप इतनी बड़ी एक छोटा सा चक्कर में इतनी संख्या मैं उत्साहित हूँ और मुद्दे की बात जिकी करनी चाहूं मैं आज मैं लंबी बात को नहीं लेके जाऊंगा। ये देश की सारों बड़ी जिकी समस्या आज तक रही है, ये देश में राजस्थान में आ जाऊंगा, राजस्थान की सारों बड़ी समस्या रही है और राजस्थान में हनुमानगढ़ में आ जाऊं कि हनुमानगढ़ की सारों बड़ी समस्या रही है वह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार 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 के अब आपने आज की पल्ली पर बैठो बेटा, फोटो वही बैठा है। अरे पल्ली पर बैठो, सड़क बना हुआ टूट जाएगा। जे ठेका पास हुआ है तो ठेकेदार का लारा कमीशन आड़ा फट गया। कमीशन का मां आगे बैठो, आगे मचे और बैठो यार, सरकारी नौकरी करने वाला भी हुआ है और कमीशन का मां हमारा जनप्रतिनिधि भी उसका वे भी आजकल पीछे कौन मुफ्त को पीसो सड़ो सारा नहीं अच्छा लगन लग, मुफ्त को पीसो दिखना चाहिए सारा नहीं अच्छा लगन लग। मुफ्त के पीसे ने दुश्मन मान लियो, मुफ्त के पीसे ने बीमारी मान लियो, देश बच जाएगा। मारो सिर्फ वही पीसो है जितो में कमावा, जिके सरकारी नौकर ने जिकी तनख्वाह मिले बिना वही पीसो मानना चाहिए कि आ मेरी आमदन है। ऊपर पासा बन देखना नहीं चाहिए। अब अगर वो दिखा है तो जनता ने जागरूक होना चाहिए। जनता ने जागरूक होने के खातिर क्या करना। एक छोटी सी बात बताऊं कि आपा बाजारों एक मटको खरीदा तो मटके नहीं टन 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 बजा के देखो नहीं, बजा के देखा ना, क्यों देखा कि ये मैं कठी कोई तीड़ तूड़ ना चलड़ी है, वो अंदरों बिल्कुल बन ठीक है, अपन विरोधी आवाज टन 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 करिए पतो लग जाए। तो मैं जिक्के ने वोट देवा बिंगो वो देखो कि वे आज तक कभी बिंगे पूर्व काल में, भविष्य को तो राम रखो, बिंगे पूर्व काल में बने कदी बिंगे ऊपर भ्रष्टाचार को एलिगेशन तो खोलना क्यों, बिंगे ऊपर झूठो साचो पीसा लेने को, घूसखोरी को, रिश्वत को कोई एलिगेशन तो को नहीं। आप देखो टिका के देखो। और मैं तो वो ज्यादा बोलू कि बैंक को एक सर्टिफिकेट मांगो कि भाई साहब वोट दे देना, तू मान को इन बात को सबूत दे कि तू तेरे जीवन में आज तक ईमानदार रही है। और अगर वो ईमानदार नहीं रही है फिर भी मैं भी ने वोट देवा तो मैं भी बेईमान है, फिर जनता भी बेईमान है। अगर बेईमान को जनता वोट देती है तो जनता ईमानदार कहोगे क्या? नहीं। अब हमने एक नई जो ये हनुमानगढ़ से अपने को नई परिपाटी चलानी है कि हम ईमानदार हैं और अब हम ईमानदार को ही चुनेंगे। बात का ये बात की बात है कि कौन कांग्रेस का आएगा कौन बीजेपी का आएगा, ये बात की बात है। हमें पहले ये ईमानदार, जब वो ईमानदार आएगा तो एक बात मान के चलना, अगर आपका विधायक ईमानदार होगा तो यहाँ के एसपी कलेक्टर की मजाल है क्या? ये एसडीओ फेसडीओ की मजाल है क्या? कोई रुपया खा जाएगा। अगर वो ईमानदार है, आपका चुना हुआ प्रतिनिधि ईमानदार है तो उनको ईमानदार होना पड़ेगा। सबसे पहले उनको ईमानदार रखने के अंदर आपका सहयोग ये चाहिए कि आप ईमानदार को चुनो। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपको क्या पता भाई मैं मेरे पूर्व काल में बेईमान हूँ या ईमानदार हूँ, आपको तो नहीं पता, आप मेरे को नहीं जानते। तो मैं मेरा परिचय देता हूं कि मैं करीब 17-18 वर्ष से सरकारी वकील हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र में रहा हूं। हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र का मेरा मतलब इसके अंदर राउत सर भी है, पीलीबंगा भी है। मैं यहाँ सरकारी वकील हूं और सरकारी वकील को बेईमानी का पैसा मिलता है, बिना मांगे ही मिलता है, जानते हो ना, बिना मांगे ही मिलता है। तो मैंने आज तक ये नहीं, मेरे दिमाग में पहले दिन से ये बात घर कर गई थी कि बेईमानी का पैसा अगर घर आएगा तो वो दिक्कत ही दिक्कत देगा। मैंने रिश्वत को ठोकर मारी, मेरे जीवन के अंदर रिश्वत को मैंने नहीं अपनाया और इसका गुणगान बहुत ही जल्द
सैकड़ों वकील करेंगे। वकीलों ने इस बात का प्रस्ताव भी पास किया कि हमने ऐसा ईमानदार सरकारी वकील नहीं देखा। ये मेरी संपत्ति है और उसी संपत्ति के बल पर मैं इस पार्टी से, जो कि एक ईमानदार पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट का इच्छुक हूं। और अगर वो मुझे टिकट देती है तो ही मैं आपसे वोट मांगने आऊंगा, मैं उस वक्त मेरे साथ एक मैं नहीं आऊंगा, मेरे साथ उस एरिया के वकील होंगे जो आपको मेरी ईमानदारी का सबूत देंगे। और अगर उनकी बात से आप संतुष्ट हो तो ही मेरे को वोट देने के बारे में सोचना। अगर कहीं भी ये लगे कि नहीं, वो भी बाबर कोई है, अगर मैं उन जैसा लगूं तो कतई वोट नहीं देना। अलग लगूं तो मेरे साथ चलना, मुझे मजबूत करना। मेरा जब मैं इस मिशन में लगा उस दिन से मेरा ये कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। यहां बैठे हैं, एक एरिया का थानेदार आता है और हम सब खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग भयभीत भी हो जाते हैं। थाना लाए हैं। अरे क्यों भाई? थाने वाले जनता के लिए नियुक्त है, जनता आराम से रहे इसलिए नियुक्त है। वो जनता के पहरेदार है, जनता के हितों के पहरेदार है, जनता के सेवक है। कोई आदमी अपने सेवक से, अपने पहरेदार से, अपने चौकीदार से भयभीत होता है क्या? होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। वो इसलिए भयभीत होता है कि उनका जो रवैया है ना, वो चौकीदार वाला नहीं है, वो पहरेदार वाला नहीं है। उनका रवैया मैं अगर आपको सच्ची बात बोलूं तो इस तरीके का है कि मैं तो आपका शासक हूं, या मैं तो यहाँ का जैसे होता है ना कि बहुत ही बड़ा गैंगस्टर हूं। ये रवैया पुलिस वालों ने अपना लिया। ये हमारे लिए खतरनाक बात है, ये हमारे लिए खतरनाक बात है। जनता को आगाह करना पड़ेगा। जो का काम चौकीदारी का है वो चौकीदारी ही करे। पुलिस का काम चौकीदारी का है, पुलिस का काम पहरेदारी का है। कलेक्टर का काम हमारे यहाँ हर विकास ठीक तरीके से हो, जो सरकारी योजनाएं हैं वो गरीब के तक पूरी की पूरी पहुंचे, कलेक्टर का काम है। वो सब अपना काम करे भाई। हमारे पर किसी का रोब मारने की जरूरत नहीं है। हमारा हक जो है, जनता की सरकार होती है, हमारा हक जो है वो हमारे घर पर पहुंचना चाहिए। ये सरकारी एजेंसी का काम है, उनकी ड्यूटी है, और सरकार उनको उसके लिए पैसा देती है। मेरा विषय बिल्कुल कुछ अलग में रही रहेगा, और अपन एक नया राह जो हनुमानगढ़ से निकलेगा वो रहेगा भय और भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़। अब आप मुझे मेरी मुहिम का समर्थन सभी हाथ खड़े करके कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़ में आप मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस राह पे चलूंगा, भय और भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़ की राह पे चलूंगा। मैं आपके बीच में रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास देके जा रहा हूं। और अभी मेरा यही प्रश्न जो मैं आपसे करूं वो ये है कि क्या आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हैं? खुल के कीजिए। कोई प्रश्न, कोई बात, कोई मन में भ्रम किसी का है? लो भी कौन है यहाँ?